असल में फ्रांस काफ्का कुछ ऐसा आदमी था जो दर्द को समझता था। और पॉइंट रखा था फ्रांस काफ्का ने एब्सर्डिज्म का, इसका मतलब कि हर चीज़ में मीनिंग ढूंढना होता है। कई बार हम मीनिंगलेस चीज़ों में फंस जाते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है अबाउट फ़िलॉसफी। इस चैनल पे, फ़िलॉसफी जी चैनल पे, हम फ़िलॉसफी से रिलेटेड थिंकिंग, मॉडर्न थिंकिंग और प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ पॉडकास्ट, बट आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते, देख सकते हैं। आज का हमारा कैरेक्टर है जिसने उस प्रॉब्लम को भाप लिया था उस समय में जिस वक्त वो एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। उस राइटर का नाम है, उस कैरेक्टर का नाम है फ्रांस काफ्का। ये इस आदमी को लोग मतलब कुछ बेकार भी बोलते हैं, कुछ बहुत बढ़िया भी बताते हैं। और हमारे पर्सपेक्टिव से तो ये है कि आप शुरुआत में पढ़ोगे तो आप देखोगे बड़ी बेकार लाइफ, बहुत सफरिंग में गुजरी है इनकी ज़िंदगी। स्ट्रिक्ट फादर, और ये आइसोलेशन, मतलब आइसोलेट रहते थे। बेसिकली साइकोलॉजिकल सफरिंग कि क्या हुआ कि इनके फादर से इनकी अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी और इनको ज़बरदस्ती लॉ स्कूल में डाल दिया गया पढ़ने के लिए। और इन्होंने जितनी भी अपनी राइटिंग्स लिखी हैं ये लॉ स्कूल के अंदर लिखी है। और इनके एक फ्रेंड भी थे जो साथ में फिलोसफिकल थे, वो भी राइटर ही थे, तो उनके साथ मिलके राइटिंग वगैरह करे करते थे। और इनका कोई इरादा भी नहीं था कि इनको अपनी राइटिंग्स पब्लिश वगैरह करनी है या नहीं करनी है। तो मेटामॉर्फोसिस के अंदर क्या होता है, ये हमारे एक मेन कैरेक्टर है ग्रेगोर सैम्सा करके, जो कि एक ट्रैवल सेल्स मैनेजर होता है, ट्रैवल सेल्स एजेंट होता है, जो कि ट्रैवल कर करके सेल्स करता है। और अपनी फैमिली के अंदर एक ही वो कमाने वाला होता है। उसको, इसकी फैमिली में उसकी बहन होती है, उसके फादर होते हैं, उसकी मदर होती है और वो खुद होता है। तो एक रात वो जब सोता है तो सुबह उठता है तो देखता है वो एक जाइंट बग के अंदर बदल चुका है। एक इंसान सोया और फिर वो जब उठा तो उसने देखा उसका शरीर एक जाइंट बग में बदल चुका है। तो जो कहानी होती है उसमें मतलब ये होता है कि एक तुम्हारी फैमिली या तुम्हारे जो दोस्त हैं उन सबका बिहेवियर जब तुम नॉर्मल थे तब कैसा था, और तुम्हारे एक तरीके से सोच सकते हो कि डाउनफॉल होने के बाद उनका कैसा होता है। तो वो कुछ इस तरीके से था कि ग्रेगोर सैम्सा की फैमिली ने उसको धुतकारना शुरू कर दिया था, उसको बहुत डिस्पेयर करते थे, उसको बहुत उसके फादर ने उसको स्टिक से मारा भी था नोवेल के अंदर। ये कहानी है। इसमें एक फेमस लाइन भी है, इसके अंदर बोलते हैं, वो लाइन चलती है आजकल इंस्टाग्राम पे फेमस है, विल यू लव मी इफ़ आई वॉज अ वर्म, अगर मैं कीड़ा होता तो क्या तुम मुझसे प्यार करते, इस टाइप से काफ़ी लाइन चलती है। बहुत डीप चीज़ है। तो हमारे जो कैरेक्टर होता है, बैक टू द स्टोरी, उसकी लाइफ सफरिंग में चल रही होती है, बिजी बिजी, वर्क वर्क, नो रेस्ट, रेस्टलेस होता है बंदा। और प्लस वो बग में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी जॉब भी गई, इनकम भी गई, फैमिली अब कोई प्यार नहीं करती, डरती है बल्कि उससे, क्योंकि वो बग बन चुका है। बस इस वजह से ही उसकी लाइफ और ज़्यादा सफरिंग में चली जाती है, वो और परेशान हो जाता है। सो इसी सफरिंग को उन्होंने बुकों में लिखा है। तो ये जो सफरिंग थी, ये रात के टाइम शांति में, जब कोई नहीं होता था, बिल्कुल एकदम काम वाम से सबसे होके लिखते थे ये। और ये चीज़ें उन्होंने खुद भी नहीं लाई, ये उनको जब मरने से पहले उन्होंने अपने फ्रेंड को दे दी थी और कही थी कि आप इसे जला देना, ख़त्म कर देना इसे, मतलब ख़त्म। और लेकिन उनके फ्रेंड ने उसे जलाई नहीं, तभी हम उनको पढ़ पाते हैं, उनको सुन पाते हैं क्या चीज़ है। अच्छा, फ्रांस काफ्का था कोई जिन्होंने लिखी थी। और ऐसे ना जाने कितने कैरेक्टर हो, क्या पता हमें, जो आज तक मिले भी ना हो। तो फ्रांस काफ्का के जो फ्रेंड थे उन्होंने जाके पब्लिश कर दी, जिसकी वजह से आज हमें पढ़ पा रहे हैं उनके बारे में। उनकी लाइफ बड़ी सफरिंग भरी थी, बहुत ज़्यादा परेशानियां उन्होंने झेली। और ये आज के ज़माने में, आज के टाइम में सबके साथ ही है, मतलब हर टाइम से है। पेन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप नकार नहीं सकते, इससे भाग नहीं सकते, ये आपको आके गले लगाएगा। आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इससे भागोगे तो आप हमेशा डर में ज़िंदगी गुजार दोगे, बिल्कुल भागते ही रह जाओगे। असल में इसको ज़रूरत है आपको एक्सेप्ट करने की, इसको गले लगाने की। इसको पास में बिठा लो, एक इमेजिन करो कि ये मेरे पास पेन बैठा हुआ है और मैं इससे बात कर रहा हूँ, हाँ भाई बोल क्या बात है। तो डेट इज़ बेसिकली एक्सेप्टेंस ऑफ पेन बहुत ज़रूरी है एक ह्यूमन लाइफ में, अकॉर्डिंग टू जो जितना हमने अभी तक रीड करा है। एक और पॉइंट रखा था फ्रांस काफ्का ने एब्सर्डिज्म का, जिसका मतलब कि हर चीज़ में मीनिंग ढूंढना होता है।
कई बार हम मीनिंगलेस चीज़ों में फंस जाते हैं, तो ये पॉइंट काफ़ी काम आ सकता है कि अगर हम हर चीज़ में मीनिंग देखें तो, कि किसी से कोई बात कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा, या फिर कोई काम कर रहे हैं इसका मीनिंग हमें क्या हो सकता है। इस वजह से हमको काफ़ी काम की चीज़ है ये। बहुत ज़रूरी है। हम्म। बहुत फेमस कोट है फ्रांस काफ्का का कि यू आर फ्री एंड दैट इज़ वाई यू आर लॉस्ट। इसका मतलब है कि जब इंसान मतलब खाली होता है तो वो जो है गुम जाता है, खो जाता है अपनी सोच में ही, अपनी इमेजिनेशन में ही। मार्को ऑरेस का भी एक बहुत बड़े फेमस कोट है कि यू आर सफरिंग मोर देन यू आर सफरिंग इन इमेजिनेशन मोर देन रियलिटी, यस। है नी। सो फ्रांस काफ्का यही कहते थे, आप कोई वो चीज़ ढूंढो, पूरी जिंदगी दर्द से भरी है, आप कोई वो चीज़ ढूंढो जिसमें कम दर्द है। आप वो करो जो सही है, वो नहीं जो एक्सेप्टेबल है। और एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि हैप्पीनेस इज टेम्पररी। ये बात इनकी लाइन से पता चलती है कि हैप्पीनेस आती ज़रूर है, ऐसे नहीं हैप्पीनेस नहीं है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ हैप्पी होने वाला मोमेंट ज़रूर होता है, बट वो एक टेम्पररी मोमेंट है, रेदर देन के जो पेन और सफरिंग है ये कम हो या ज़्यादा हो, बट हमेशा प्रेजेंट रहती है किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, कभी टेंशन की फॉर्म में, कभी किसी काम की फॉर्म में, या कोई प्रॉब्लम आ जाए। बात बताओ कि हमारे मॉडर्न टाइम में आपको क्या लगता है कि अपने ऊपर अप्लाई करने लायक है फ्रांस काफ्का या नहीं मॉडर्न टाइम में? यस, क्योंकि आजकल तो लोग बड़े घिरे हुए हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। कोई काम में फंसा हुआ है, कोई फ़ोन में फंसा हुआ है, कोई किसी एडिक्शन में, कोई नशे में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंसा हुआ है। और जैसा कि उनकी तो इसी बारे में है कि भाई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो आजकल तो 50 to 60% पीपल्स आर मेंटली, मतलब वो सही नहीं है दिमाग से, लेकिन उनको खुद भी नहीं पता। और इस ऐसे माहौल में तो हमें फ्रांस काफ्का को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। असल में हाँ, ये थोड़ा पढ़ने में, सुनने में अनकंफर्टेबल ज़रूर लगता है। अगर आप मीनिंग नहीं समझ पाए तो आपको डिप्रेसिंग लगेगा, बट यू हैव टू वॉच, लाइक जैसे हमने एक्सप्लेन करा है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं है, बट वो रियलिटी दिखाना चाहते हैं, बस ये बात है। असल में आप जब उन्हें पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, आपको लगेगा ये इससे भागो, इससे हटाओ। होती है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा कर देती है इंसान को, या फिर अनएक्सेप्टेबल होती है, वही चीज़ फ्रांस काफ्का करते थे, लिखते थे, उसी चीज़ में रहे बाकायदा। 40 साल उम्र उन्होंने ऐसी गुजारी है, सफरिंग में ही। शुरुआत भी उनकी सफरिंग में हुई और ख़त्म भी सफरिंग में ही हो गई। और यही हमारी ज़िंदगी है आजकल, तो सफरिंग में ही चालू होती है। प्रेशर में, स्टडी का प्रेशर, काम का प्रेशर, घर वालों का, फैमिली का, सबका प्रेशर आ जाता है। तो ऐसे माहौल में तो हमें ज़रूरी है कि किसी ऐसे आदमी को सुने। हम इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि भाई इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएँ। हाँ भाई पेन है, कोई बात नहीं, होता है, चलता है थोड़ा बहुत, किसी चीज़ की टेंशन नहीं रखनी, स्ट्रेस नहीं रखना, ये ज़रूरी चीज़ है। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू फ्रांस काफ्का राइटर पर। अगर आप वीडियो को लाइक शेयर करें तो हम फिर और ज़्यादा भी वीडियोस लेकर के आएंगे अदर राइटर पे, एज पर योर रिक्वेस्ट और एज पर आवर इंटरेस्ट। जो बात है मैं सच बोलूँगा, अगर जो हमें अच्छे लगते हैं राइटर, हम उनको लेके तो सबसे पहले ही आएंगे, है ना। बिल्कुल। अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं।